अच्छी है। छोटी अब सी। छोटे छोटे काम के लिए पर्याप्त है, बड़े काम के लिए नहीं। नमस्ते जी सर, अपना परिचय दीजिए, कुछ जी। बताइए अपना। मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं इसी गांव छोटी बड़ौखर है, बड़ौखर खुर्द का रहने वाला हूं और जिला बांदा उत्तर प्रदेश का किसान हूं। और पिछले 1987 से लगभग 33 वर्ष से या 35 वर्ष से मैं खेती कर रहा हूं। शुरुआत में तो खेती हमने वैसे ही की, कन्वेंशनल फार्मिंग जैसे हमारे पिताजी करते थे, केमिकल फार्मिंग भी कह सकते हैं उसको। और उस खेती को हम 2 साल तक 3 साल में हमें यह निष्कर्ष आ गया कि अगर इस प्रकार की हम खेती करेंगे तो हम लगातार कर्ज में बने रहेंगे और उत्पादन तो होता है लेकिन उत्पादन हमारे पास नहीं टिकता है। वो ट्रैक्टर वाले के पास, बैंक वाले के पास डीएपी यूरिया लेने के लिए वहाँ चला जाता है और थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में चला जाता है, तो किसान के पास हमारे पास पैसा टिक नहीं रहा था। 1989 से हमने तमाम प्रकार के विकल्पों के ऊपर काम करना शुरू किया और एक विकल्प उनमें एक बाग भी था और उसके अलावा फ्लोरिकल्चर किया, मछली पालन किया, तमाम प्रकार के हम प्रयोग करते रहे। और प्रयोग करते करते एक समझ में 1991-92 में एक चीज़ समझ में आई कि इस संसार को और खेत को देखने के नज़रिए में अगर हम में भी परिवर्तन नहीं करते हैं तो अकेले खेती का तरीका बदल के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर 1992 में श्री ए नागराज जी मिले, जो सह अस्तित्ववाद के प्रणेता हैं। उनसे मिलने के बाद देखने का नज़रिया बदला और उस नज़रिया में जो मुख्य चीज़ समझ में आई वो ये आई कि हमें अभी संतुलन को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो पूरी प्रकृति संतुलन से चलती है, उस चीज़ को हमें अपने खेत में उतारना पड़ेगा। और खेत के बारे में ये समझ में आया कि ये धरती का एक टुकड़ा है, ये तेरा मेरा तो ये हम लोगों की अपनी गणित है। असल में ये पूरी पृथ्वी को जैसा होना चाहिए वैसे मेरे इस टुकड़े को होना चाहिए। और पृथ्वी को अगर हम देखें तो जल, वायु और ताप का संतुलन होने के बाद सबसे पहले जलीय जंतु आए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बहुत भरा हुआ था। फिर पेड़ पौधे आए, पेड़ पौधों के आने से इसका कार्बन फोटोसिंथेसिस से जमीन के अंदर चला गया और ये हवा लेने लायक हुई। फिर जीव जंतु बने, सबसे बाद में मनुष्य आया। तो अब हम इस संतुलन को बनाने के लिए हमें एक ही चीज समझ में आई कि यदि हम जीव जंतु, पशु पक्षी का संतुलन बना लें, खेत का संतुलन बना लें, इन तीनों की जो साइक्लिसिटी है और मनुष्य को भी अगर उसमें जोड़ दें, इसको आवर्तनशीलता को बना लें, तो हम इससे पार पा सकते हैं। धीरे धीरे उसी पर काम किया। तो हमारे इस समय में 5 एकड़ के आसपास खेत है मेरे पास और 5 एकड़ खेत के एक निश्चित अनुपात में बाग लग गया। तो बाग से हमारी आमदनी भी बढ़ी, हमें बहुत सारी लकड़ियाँ मिलने लगी खाना वाना बनाने के लिए, बहुत पत्ती मिलने लगा खाद बनाने के लिए और लागत घट गई। अब उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, साल में 2 बार पानी देना है, एक आध बार निराई गुड़ाई कर देनी है, तो लागत भी घट गई। अब इसके अनुपात में पशु कितने होने चाहिए, तो धीरे धीरे पशुओं में ध्यान जाना शुरू हुआ। तो पहले गाय पाली, फिर गाय में ये समझ में आया कि अकेले गाय से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेचर ने तो सब चीज़ों के लिए बनाया है। अब गाय का जो गोबर होता है उसमें माइक्रोब्स अधिक होता है, बकरी के गोबर में मिनरल अधिक होता है, जो पक्षी हैं, मुर्गे मुर्गियां हैं, इनके इसमें कैल्शियम और फास्फोरस अधिक होता है, बाकी जानवरों में कार्बन अधिक होता है। तो हमने धीरे धीरे उस ओर भी कदम बढ़ाया, उसमें भी एक संतुलन पा लिया। आज हमारे पास 6 के आसपास गाय हैं, छोटे बड़े मिला के 9 हैं, बैल हैं, बुल है एक, 7-8 भैंसें हैं, 40-45 मुर्गे मुर्गियां हैं, 30-32 के आसपास बकरियां हैं और ये सबसे आमदनी हो रही है। तो आमदनी भी बढ़ी और उनका जो गोबर आया वो हमारे 5 एकड़ से बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे ज़्यादा माने हम खाद से भी स्वायत्त हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। फिर इसके बाद ध्यान गया कि अभी ऊर्जा का क्षेत्र बचा है, इसमें बहुत पैसा लगता है, बिजली का बिल बहुत लगता है, जुताई वगैरह में, डीजल वगैरह में।
तो सोलर में गए। आज हमारे पास 11 किलोवाट सोलर एनर्जी है, उससे हमारा पानी का प्रबंध हो जाता है। और बायोगैस है तो खाने का भी उससे बायोगैस से निकल आता है। उसकी सैलरी एक बहुत अच्छे प्रकार की वो है, बहुत अच्छे प्रकार की खाद है, वो खाद भी मिल जाती है। तो हम एनर्जी में भी सेल्फ सफिशिएंट हुए। तो इस प्रकार से हम पानी में तालाब खोदा, तालाब में मछली भी मिल जाती है और तालाब के पानी से 30 से 40% उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जो जमीन के अंदर का पानी तो ये मनुष्य जाति का है ही नहीं, ये तो जमीन का के अंदर का पानी लेना जैसे अपने ब्लड को निकालने जैसा है, वो तो धरती के संतुलन के लिए है। इस पर ध्यान गया। तो अब हमारे पास तालाब है, तालाब नहर से भी जुड़ा है, बरसात के पानी से भी जुड़ा है, और थोड़ा बहुत जब कभी जरूरत पड़ती है तो हमने उसको सोलर से बना रखा है कि बीच बीच में क्योंकि मछलियां हैं तो फिल करना पड़ सकता है। तो इस तरह से हम पानी में भी सेल्फ सफिशिएंट हो गए, ऊर्जा में भी सेल्फ सफिशिएंट हो गए, खाद में भी सेल्फ सफिशिएंट हो गए, बीज में भी ध्यान गया हमारा। अभी किसान जो बीज लाता है जो 100 रुपए का, बेचने जाता है तो वो 20 रुपए का बिकता है। तो इससे तो उसकी जेब कटनी ही कटनी है। तो इन सारी चीजों पर ध्यान गया तो संतुलन भी बना। जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, उर्वरता संतुलन और ऊर्जा संतुलन, ये पांचों संतुलन बन गए। और इसका प्रमाण किस रूप में मिला कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए पानी में, ऊर्जा में, खाद में और बीज में। तो हमारे बाहर जाने का स्रोत खत्म हो गया। वही खेत जो उसी खेत से जो हमारी आमदनी पहले होती थी, आमदनी तो माने उत्पादन तो होता था लेकिन रुकता नहीं था, वो उत्पादन हमारे पास अब रुकने लगा, क्योंकि खेत के लिए अब हमें कुछ भी बाहर से नहीं लेना पड़ता है। अभी एक चीज और मिसिंग थी, वो 2005 के आसपास जुड़नी शुरू हो गई। हमने देखा कि इस खेत को संभालने पहले इससे ज्यादा खेत से हमारे पास, तो हमने उसको बच्चे को दे दिया क्योंकि मुझे ज्यादा लगने लगे वो। तो वो इस तरह हुआ कि हम ने उसको प्रोसेस करना शुरू किया। आम था हमारे पास, उसका अचार बनाना शुरू किया। आंवला था, उसका मुरब्बा बनाना शुरू किया। हमारे पास जो दाल, अरहर वगैरह हो जाती थी, उसको हमने प्रोसेस करना शुरू किया। तो देखा कि उसमें जितने जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, हमारे काम में आनंद भी बढ़ रहा है, एक जीवंतता पूरे परिसर में बनी रहती है। और इस समय 10 लोगों को परमानेंट काम है इस 5 एकड़ के खेत में। और मैं उल्टा बताता हूं, ये लोग मुझको कमा के देते हैं। उसमें 3 लोग पशुपालन वाले काम में लगे रहते हैं, 2 लोग बाग वाले काम में लगे रहते हैं, 5 लोग प्रोसेसिंग वाले काम में लगे रहते हैं, कोई खाना बनाता है, कोई कुछ करता है। इस तरह से सबके लिए काम है और सबके काम से पैसा आ रहा है। अकेले मुर्गी वाले काम से लगभग 80 से 90 हजार और 1 लाख रुपए तक कभी कभी आ जाता है। बकरी से तो आ ही जाता है। गाय का घी हमारा 1,500 रुपए किलो में हम यहाँ से बेचते हैं, और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि 1 कुंतल घी ना बेच ले हम साल भर में। तो 1.5 लाख रुपए तो गाय दे रही है। तो जब सब जगह से आमदनी होती है तो आमदनी भी टिकती है। जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो उनका भाग्य भी हमारे साथ जुड़ता है, ऐसा मैं अनुभव में गया। तो इस समय हम पूरे भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ व्यवस्थित है। अब क्या हुआ, क्या करें, अब हमारे पास तो काम कम रह गया। तो हमने फिर इसको बताना शुरू किया। लोग अपने आप आ भी रहे थे हमारे पास। ये भी एक प्राकृतिक व्यवस्था मुझे दिखी। आज तक मैंने कभी कहीं प्रचार करने नहीं गया हूं। मैंने किसी को अपने मुंह से नहीं बताया कि मैं क्या बनाता हूं, क्या नहीं बनाता हूं। अपने आप लोग आए। इसके माने असह अस्तित्व में हम सब हैं, इसका एक बड़ा प्रमाण था। लोग घुमड़ घुमड़ के हमारे पास आ रहे थे। वो 2009 के बाद से मैं देख रहा था कि साल भर में 2,000-3,000 लोग तो हमसे मिलने आते थे। क्यों आते थे, ये 2011 में समझ में आया। 2011 में हम इस पूरी जो व्यवस्था है, इसको नाम दिया आवर्तनशील खेती, और इसके क्रक्स को बताना लोगों को शुरू किया। अब हम 3-4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम बनते हैं। अब तो बाहर भी जाने लगे हैं, बाहर भी डिमांड है। और हमारे यहाँ से बहुत सारे नवयुवक आए, उन्होंने सीखा, पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 800 से ज़्यादा इस तरह के फार्म हाउस बन रहे हैं और नए युवक ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। 20 से 22 ट्रेनिंग प्रोग्राम साल भर में मिनिमम
इतना हम यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। तो अब इसमें हमारा समय ज़्यादा जाता है किताब लिखने में, अपने अनुभवों को बताने में। एक सुख है, ये अपने आप में एक सुख है जब एप्रिसिएशन चारों तरफ से मिलता है। तो इस तरह से मेरी पूरी यात्रा है और ये जो मॉडल है यह संतुलन पर आधारित है। संतुलन हम करते, और संतुलन पूरा कैसे होता है? अनुपात मेंटेन करने से संतुलन ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाता है। ये पूरी आवर्तनशील खेती का क्रक्स है। किसान अपना अनुपात मेंटेन करे, जितना उत्पादन लेता है उसके अनुपात में खाद, जितनी खाद है उसके अनुपात में जानवर, जितने जानवर हैं उसके अनुपात में चारागाह है और ये सारी चीजें, बाग वगैरह, और जो जो मनुष्य खाता है उसके अनुपात में सारी फसलें। तो सब जगह अनुपात मेंटेन करना है, संतुलन ऑटोमेटिक रिजल्ट के रूप में आ जाता है और इसका सुख और समृद्धि इसका रिजल्ट है। चलिए, तो इससे किसानों को क्या लाभ? अब किसान का के साथ में क्या हो गया कि बहुत सारा अनुभवहीन ज्ञान उनके बीच में आ गया है। तो 1970 के बाद से ज़्यादातर इंटरफियरेंस हुआ। आप जानते ही हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में डीएपी यूरिया आ गई, फिर उसके पीछे ज़्यादा उत्पादन देने के नाम से बहुत सारे बीज आ गए और एक पूरा चीज़ आ गई जो, और ऐसे बीज आए जिनमें ज़्यादा पानी आता था तो ट्यूबवेल आ गए, तो वाटर लेवल जाने लगा। अब ट्यूबवेल आ गए तो उसके साथ में रोग आ गए, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो खाना भी खराब, किसान भी, सॉइल भी डिप्लीट हो गई, किसान भी गरीब हो गया और उत्पादन खूब होता है लेकिन किसान के उसमें नहीं जाता है। न किसान के पास उत्पादन का फल रह जाता है और न ही श्रेय है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे उत्पादन बढ़ा, नो डाउट, लेकिन किस किसान को इसका श्रेय दिया गया? इसमें वैज्ञानिक गण इसका श्रेय लेते हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण वैज्ञानिकों को मिलेगा और सरकार इसमें कहेगी कि भाई उत्पादन हमारा बढ़ गया और बढ़ा भी है, लेकिन किसान गरीब हो गया, सॉइल डिप्लीट हो गई, पशु पक्षी मारे मारे घूम रहे हैं। तो इसका एक रिजल्ट है। तो जो समाधान हो सकती है, जो जिस प्रकार की खेती की मैं बात कर रहा हूं, इस खेती को यदि हम पॉपुलराइज कर दें, नैतिक रूप से इसको पूरा विश्व स्वीकार ले कि 1/3 हिस्से में बाग हो, 1/3 हिस्से में पशुचारण और पशु प्रबंधन हो, बाकी 1/3 घर खेत में अपने खेत खाने के लिए हो, जो अपने से बचे उसका प्रोसेसिंग हो और प्रोसेसिंग करके बाजार जाने के बजाय उपभोक्ता और उनका रिलेशनशिप हो। तो मैं समझता हूं अगर एक किसान के पास 4 परिवार, 5 परिवार भी परिवार की तरह जुड़ जाएंगे तो पैसे की कमी उसकी घर बैठे पूरी हो जाएगी और उनको अच्छा खाना मिलने लगेगा। एक संतुलित समाज विकसित हो सकता है। तो ये तो परिकल्पना की बात है। तो इस तरह अगर हम परिकल्पना करें तो हम खाद्य सुरक्षा, अभी तो खाद्यान्न की परिभाषा सीमित है, उसको भी थोड़ा ठीक ठाक कर ले। अभी हम गेहूं, चावल और मिलेट्स को मानते हैं खाद्यान्न, जबकि खाद्यान्न फल भी है। खाद्यान्न की परिभाषा थोड़ा बड़ी कर ले। और संतुलित आहार भी यही है, 1/3 एनिमल प्रोटीन, 1/3 फल फूल से आए और 1/3 में अनाज दाल सब्जियां हो जाए। तो यही संतुलित आहार भी मिलने लगेगा सबको, इसकी प्रचुरता हो जाएगी तो सस्ता भी मिलेगा, पर्यावरण भी संतुलित रहेगा, तो खाद्यान्न सुरक्षा भी हो जाएगी, पर्यावरण संतुलन में हमारा भागीदारी हो जाएगी। तीसरा, पलायन रुक जाएगा। चौथा, किसान समृद्ध हो जाएगा। पांचवा, सबको पौष्टिक आहार मिलेगा। तो यही खेती 5 जो आज के विशालकाय प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हो सकती है, उसका समाधान भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा जी, मैं धन्यवाद सोशल मीडिया पे देख रहा था आपको, जी, फिर थोड़ी सी जागरूकता हुई कि आपके साथ आके 2 मिनट बैठे बातचीत करें। धन्यवाद जो इस क्षेत्र में आपका प्रयोग है, अनूठा प्रयोग है अपने आप में, जी, और किसान इससे बहुत अच्छा एक सबक ले सकते हैं बिल्कुल और बहुत ज्ञानवर्धन हो सकता है। और सहभागिता का जो आपका प्रारूप है जी, वो सबसे बेस्ट है कि आप तो विकसित हों, साथ में जो पास पड़ोस के लोग हों जी, वो भी समृद्ध हों, विकसित हों। जी, दूसरा, एक अब सोशल मीडिया पे मैं आपका देख रहा था कि जिस तरह फैमिली डॉक्टर होते हैं जी, उसी तरह फैमिली किसान भी होना चाहिए, जी, तो किसान को एक अच्छा मूल्य भी आपसे हम्म, प्राप्त हो जाएगा इससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा।